चलिए हेलो स्टूडेंट, आज ही जल्दी जल्दी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 का ही। चलिए ठीक है, चलाएगा आप लोग पास, कोई दिक्कत नहीं, चलाएगा तो क्लास आज आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। आज अजीत जी आ गए, शताक्षी जी आ गए, और कौन कौन है जल्दी मैसेज करेंगे। कुछ न्यू स्टूडेंट भी आ गए हैं, आज ऐड हुए हैं, वो भी अपना मैसेज करिए, चैट करिए। हाँ, दुर्गानंद जी आ गए, और कौन है सो करिए चैट, सीख जाइएगा करने के लिए। चलिए ठीक है, त्रिभुवन जी आ गए, और कौन है अभी कुछ लोग और ज्वाइन करना है ना, लेकिन न्यू लड़के के पास नहीं गया अभी, देखते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग भी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप से कि मेरे पास नहीं आया है, न्यू स्टूडेंट भी हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। अर्थ इसका समझिएगा, अर्थ समझने के बाद देखेंगे समझ में आएगा कुछ, देख रहे जल्दी, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते आ जाएंगे, हो सकता है ऐड हो जाए। इसको हम लोग चैप्टर अभी चल रहा है, यूनिट 1 ही चल रहा है ना, यूनिट 1 का ही है, और चैप्टर आपका चल रहा है 1 पॉइंट कहाँ चल रहा है, 6 में चल रहा था ना, 1.6 का कहानी था, ठीक है, 1.6 ये आपको चल रहा था। इसी में चैप्टर में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना हम लोग को? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द, यहाँ पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब क्या होता है देखते हो आप लोग। पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी मतलब क्या होता है? वातावरण का सिस्टम, हम लोग के आसपास जो पर्यावरण है, वातावरण है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो सब कुछ इकोलॉजी कहलाता है। हम प्लांट पर, जानवर पर जिंदा रहते हैं, वो हम पर जिंदा रहता है, वो रिलेशनशिप होता है, उसी को साथ से फंक्शन होता है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है, वो हम लोग क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी में चलते हैं, तो इसी इकोलॉजी के आधार पर हम लोग को आज सब कुछ पढ़ना है। तो ठीक है, कुमार जी आ गए, न्यू स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं सब, इसमें स्टूडेंट आपका कुछ ज्वाइन किए हैं, नहीं आए हैं अभी, देखते हैं, नहीं आया सर, शुभम जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट बात कर लेते हैं इनसे, कहीं नहीं आया है शुभम जी को। बात करते थोड़ा सा, आ गया, ठीक है, शुभम जी कह रहे हैं आ गया, तो ठीक है, चलिए ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं नहीं, आगे पीछे क्या होगा, मैसेज चला जाता आगे पीछे, सर नोटिफिकेशन नहीं आया था, एक कुमार जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो कैसे ज्वाइन कर गए, जानकारी हुआ होगा। चलिए, और अभी जो ज्वाइन किए वो मैसेज करेंगे, अभी क्लास शुरू नहीं किए, अभी तो ऐड ही कर रहे हैं अभी लोग को ना। चलिए ठीक है, आगे फिर बात करते हैं कल। चलिए, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में, हम बात करते समझा रहे थे इकोलॉजी क्या होता है, जो समझ में आए तो उसके आधार पर हम लोग को बंटवारा करना, क्लास में बांटना है, कौन कौन से प्लांट्स आएंगे इकोलॉजी आधार पर, जो हम लोग वातावरण में रहन सहन करते हैं, उस पर वातावरण प्रभाव पड़ता है प्लांट पर। अब वातावरण के अनुसार प्लांट को एडॉप्ट करना होता है, अनुकूलन करना होता है। जैसे कि हम लोग अभी जाड़ा के मौसम में क्या करते हैं, अपने स्वेटर को पहन लेते हैं, वातावरण के तापमान के अनुकूलन करने के लिए शरीर को। अगर यही स्वेटर हम लोग गर्मी आएगा तो पहनने रहेंगे तो हम लोग को दिक्कत लगेगा, तो फिर गर्मी से उसको खोलते हैं। स्वेटर क्यों खोलते हैं? अनुकूलन करने के लिए, वातावरण के ताप को अनुकूलन करने के लिए, या वातावरण कंडीशन को अनुकूलन करने के लिए। तो हमारा प्लांट भी अनुकूलन करता है वातावरण से, उसी तरह पर जिंदा रहता है।
अगर दूसरे वातावरण में दूसरे प्लांट को लगाएंगे तो सरवाइव नहीं करता, मतलब ग्रो नहीं करता, वो डेवलप नहीं करता, विकास नहीं कर पाता है। तो उसी को हम लोग को समझना है, कौन से प्लांट से क्या होता है, किस लायक कौन प्लांट है, वही प्लांट के बारे में हम लोग को पढ़ना है इकोलॉजी के आधार पर। ठीक है, इसमें चलते हैं, इकोलॉजी आधार पर क्या क्या आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। खेला बेला नहीं, सबको नंबर 1 इसमें हम लोग को पढ़ना है। नंबर 1 इकोलॉजी आधार पर कौन सा आएगा। सबसे पहले जानकारी कुछ भी लिख सकते हैं, लिखते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट। क्या लिखते हैं इसको? हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट समझते हैं? हाइड्रोफाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में? जलोद्भिद पौधा। क्या कहते हैं इसको? जलोद्भिद पौधा नहीं कहते, जलोद्भिद पौधा। फाइट या प्लांट नहीं लिखेंगे, हाइड्रोफाइट लिखेंगे तो हो जाएगा। तो प्लांट को आपको क्या पढ़ना है? क्रॉप। क्या पढ़ना है? क्रॉप पढ़ना है। क्या पढ़ना? जिग्रोफाइट क्रॉप। यहाँ पर पौधा क्या लिखेगा? फसल। ठीक है, ये आपको हाइड्रोफाइट्स क्रॉप, हाइड्रोफाइट्स प्लांट समझेंगे। हाइड्रोफाइट प्लांट जो है वही हाइड्रोफाइट्स क्रॉप्स कहलाता है। तो क्या होता है हाइड्रो मतलब वाटर, सिर्फ यहाँ बात करते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, अब फाइट्स मतलब प्लांट्स होता है। फाइट मतलब प्लांट, याद रखिएगा। फाइट्स की अंग्रेजी प्लांट्स होता है, हाइड्रो का वाटर होता है माने जल। तो ऐसा प्लांट्स, ऐसा क्रॉप्स के बारे में बताएं जो पानी में रहता हो और अपना जिंदगी पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेता हो, अपना जीवन पूरा जी लेता हो पानी में रह करके। उस ऐसे पौधों को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो का अर्थ समझेंगे आपको, देखते हैं H2O जल बनता, क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनता है। तो हाइड्रो लगा रहेगा तो जल वाला खोजिएगा। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स को पहचानने के लिए वाटर के बल पहचानना होगा। तो आपको बताना अब जल में रहने वाला पूरी जल में रहने वाला पौधा, थोड़ा बहुत नहीं, लगभग पौधा ज्यादा भाग पानी में ही डूबा हुआ रहता है या पानी पर रहता है, वो हमारा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कहलाता है। तो अर्थ आपको समझ में आ गया? जल में उगने वाले, अधिक जल में, क्या बोलेंगे? अधिक जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं या जलोद्भिद पौधा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग, क्या होगा एग्जाम्पल? जल्दी लिखिए एग्जाम्पल दीजिए। आप लोग कोई भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम्पल लिखे, जल्दी दो, मैसेज कीजिए एग्जाम्पल। जल में नहीं जानते तो नो सर लिखना, लेकिन नहीं जानते तो लिखेंगे नो सर, नहीं पता लेकिन लिखेंगे। ठीक है, और लोग जल्दी बताएंगे। और लोग जो देख रहे हो मैसेज भी करेंगे। हाँ, हम लोग आए हुए हैं। लिखे कमल का फूल, हाँ ठीक लिखे, कमल का पौधा, ठीक है। शादी लिखे, कमल लिखे, कमल लिखिए, सही बात है। कमल लिखिए, सही बात है, बिल्कुल सही, कमल। और क्या हम लिख सकते हैं इसमें? और सिंघाड़ा, नाम सुने होंगे, सिंघाड़ा का पौधा, सिंघाड़ा नाम सुने? सिंघाड़ा, वाटर फ्रूट, चेस्टनट, सिंघाड़ा, चेस्टनट बोलते हैं। सिंघाड़ा क्या कहते हैं इसको? चेस्टनट। आप लोग वाटर फ्रूट कहते हैं, चेस्टनट कहते हैं नहीं? हाँ लिखे सिंघाड़ा, ठीक है, सिंघाड़ा बोलते हैं, चेस्टनट आप बोलते हैं। ये सब पौधा क्या होता है? अधिक पानी में जीवन जीता है, तो पानी के लिए तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स होता है। आप नाम सुना हाइड्रा, नाम सुना? हाइड्रा प्लांट, हाइड्रिला नाम सुना? दो चीज, हाइड्रा और हाइड्रिला दोनों एक प्लांट होता है, एक जंतु होता है। तो हाइड्रा आपका प्लांट्स होता है और हाइड्रिला आपका जंतु, हाइड्रा आपका जंतु है और हाइड्रिला, इसको कर लेंगे हम हाइड्रिला, तो ये हमारा प्लांट्स हो गया हाइड्रिला। अब हाइड्रा कहेंगे तो जंतु जगह, ये भी हमारा पानी में रहता है। ऐसा बहुत से रहेंगे। अब अधिक पानी में देखिए जलकुंभी भी करते हैं, जलकुंभी भी पानी में रहता है, वो भी हमारा हाइड्रोफाइट प्लांट में आता है। जलकुंभी आप लोग देखे होंगे, जलकुंभी पौधा देखे, जलकुंभी पौधा को, जलकुंभी को देखे होंगे। हाँ, तो ये भी हमारा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होता है। हाँ, कर्मी लिखे कुमार जी, बिल्कुल सही लिखे, कर्मी पानी में रहता, ज्यादा पानी से चाहिए, ठीक है। तो आज समझ में आ गया। तो इसको अर्थ समझेंगे, हाइड्रोफाइट मतलब दुनिया के जितना प्लांट्स आप देखें सब उत्तर सही होगा। चाहे किताब में पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो अलग बात है, लेकिन आप जाने ना ज्यादा से ज्यादा, पढ़ना तो कम ही रहता लिखा हुआ। चलिए ठीक है, नंबर दूसरा चलते हैं आप लोग को, एक उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। दूसरा नंबर देते हैं, नंबर 2 मेजोफाइट प्लांट्स। मेजोफाइट क्रॉप
मेजोफाइट क्रॉप की बात करते हैं। मेजोफाइट को क्या बोलते हैं आप लोग किताब में? हिंदी में लिखल होगा, अलग अलग लिखल होगा। मेजोफाइट को मध्योद्भिद पौधा, इसे कई नाम देते हैं ना, मध्योद्भिद, मध्योद्भिद, मध्योद्भिद पौधा फसल। देखिए मध्योद्भिद मतलब हो गया मध्य में, इसको बोलते हैं औसत जल वाला। क्या बोलते हैं? मेसो माने मध्य में, मेजो मतलब मध्य में, औसत जल वाला पौधा। औसत जल में, औसत जल में उगने वाला पौधा, उगने वाला फसल, उगने वाला फसल। इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब ना ज्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए, ना ज्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए, एवरेज, औसत लिखाऊं, एवरेज बड़ा चाहिए। ना पानी पूरा ड्राई चाहिए, सूखा हुआ भी नहीं चाहिए, ना पानी डूबा हुआ चाहिए, तो बीचे का चाहिए पानी। उसको बोलते हैं औसत जल वाला मेसोफाइट प्लांट या मेजोफाइट प्लांट बोलते हैं, मध्योद्भिद पौधा या मध्योद्भिद क्रॉप। तो जैसे लिखेंगे क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे के बारे में बताएंगे, कौन से एग्जाम्पल मेजोफाइट प्लांट्स में आएगा, इसका उदाहरण दीजिए, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। कुछ न ज्यादा पानी चाहिए न कम चाहिए, बीचे वाला चाहिए, मध्य में लिखा है मेजो मैंने मध्य में, औसत जल चाहिए। आप देखेंगे गांव घर में होता है, जाड़ा गर्मी बरसात में लगा हुआ था, हाँ लिखे, हाँ मैंगो भी, आलू भी, ठीक है, धान भी, गेहूं भी, ये सब भी हमारा है। आपको गेहूं लिख दें हम लोग, या आप लोग को धान लिख दें, गेहूं को आप व्यूट करते हैं, धान को पैडी करते हैं, आलू लिख दिए, आलू लिखे, ठीक है, जो लिखना है लिखिए, आम लिखिए, ठीक है, सरसों लिखिए, पत्ता गोभी लिखिए, मूली लिखिए, बैगन लिखिए, सबको पानी चाहिए, सूखा भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं, लेकिन मीडियम में चाहिए। हाँ तो लिखे ऐसा, गन्ना भी हाँ सही लिखे, सरसों राई सब लिखे, सब सही है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जितना उत्तर दीजिए कमी नहीं होगा, सब उत्तर सही होगा। अब इसके बाद तीसरा, 2 नंबर पर था, इसका उल्टा तीसरा चलते नहीं, जल्दी 05, 05 प्लांट्स क्रॉप्स, 05 क्रॉप्स की बात करते हैं ना। 05 क्रॉप हुआ, 05 माने मरुद्भिद फसल, मरुद्भिद पौधा, मरुद्भिद, मरुद्भिद, मरुद्भिद फसल बोलते हैं, मरुद्भिद फसल। मतलब कि 05, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 05 के बारे में बात करते हैं। शून्य, इसमें जल नहीं चाहिए, पानी की कोई आवश्यकता नहीं, बिना पानी का, पानी नहीं भी उपलब्ध है, बहुत कम जल, शुष्क वातावरण में होता है। 05 क्या होता है? शुष्क वातावरण में उगने वाला, शुष्क वातावरण में उगता है, शुष्क वातावरण में उगता है, या पानी कम आवश्यकता होती है, जल की कम आवश्यकता होती है, जल की कम आवश्यकता होती है, जल की कम आवश्यकता होती है, और पौधा उग जाता है। तो कैसे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? इसको जल चाहिए लेकिन जल नहीं मिलता है, तो अपने पत्ती को मॉडिफिकेशन करके सूल बना लेता है, काटा, और काटा मैंने पतला हो गया, पत्ते तो चौड़ा था, काटा हो गया इतना पतला, तो पानी कम नहीं उड़ेगा, बाष्पोत्सर्जन क्रिया, ट्रांसपायरेशन की क्रिया आपको कम होगा, क्योंकि उसमें आपको स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से पानी उड़ जाता है, तो वो नहीं होगा स्टोमेटा द्वारा, तो पानी कम आवश्यकता रहेगा, कम ही पानी में जिंदा रह जाएगा। ये ऐसा कौन सा होता उदाहरण? एक कुमार जी लिख दिए, कैक्टस लिख दिए, कैक्टस में नागफनी गुरु, नागफनी नाम सुने होंगे, कैक्टस लिखे, बिल्कुल सही लिखे। एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं हम लोग तो कैक्टस लिखे, नागफनी नाम सुने होंगे, नागफनी, रेंगनी कांटा नाम सुने होंगे, सत्यानाशी कांटा लगभग प्लांट्स होता है, आपको राजस्थान में देखते हैं खेजड़ी पौधा होता है, 05 प्लांट्स होते हैं सब, आप 05 में उगते हैं ना आपको पौधे में, बालू एरिया में जाते होंगे तब पौधा होता है, बबूल उबूल देखते हैं, कांटेदार पौधा होता है, 05 प्लांट्स में आते हैं। तो बहुत सारे पौधा जो आप लोग को 05 प्लांट में हम लोग को उगना होता है। तो कैक्टस सबसे बढ़िया उदाहरण है, नागफनी उसी में आता है ना, नागफनी नाम सुने होंगे, नागफनी, नागफनी का पौधा देखे हम लोग, नागफनी का गांव में देखते हो, नागफनी, नागफनी में पौधा होता है, उससे फूल भी आता है, फ्लावर भी निकलते हैं, जो हरा हरा दिखता है वो तना होता है, इस तरह का पौधा बना हुआ रहेगा नागफनी का। देखिएगा नागफनी का पौधा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ना यहाँ पर उगा हुआ रहता है, इसी पर से ब्रांच निकल जाता है ना आगे, कहीं से भी इस तरह, इसमें कांटा बना रहे, इसमें से कांटा आपको निकला हुआ रहता है, जहां तहां से कांटा निकल जाता नहीं, कांटा आपको निकला हुआ रहता है,
कांटा आपको 2-3 कांटा निकल जाएगा, वहीं से कांटे निकल जाते हैं, कहीं से भी कांटा निकला हुआ रहता, जहां तहां से इसमें कांटा निकला हुआ रहता, सूल कांटा निकलता, वही कांटा। ये जो दिखते हैं इस तरह का, ये स्टेम है, ये पत्ती में स्टेम है, और कांटा था सूल था, सूल, और वो स्टेम बन गया, सूल बदल, पत्ती सूल बदल गया, लीफ, ये होता है ऐसा। हाँ, कोकोनट होगा क्या? कोकोनट जीरोफाइट नहीं, ये कोकोनट होता है नारियल था, जो हाइलोफाइट्स में आता है, लवणोद्भिद में, लवण वाले पौधे में। आगे हम बात करते हैं हाइलोफाइट्स प्लांट्स में चलते हैं, इसमें कौन कौन से पौधे उगते हैं उसमें जाएगा, अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा। कोकोनट हेलोफाइट्स में आता है, अर्थ समझिए, ठीक है, आगे देते हैं तो समझ में आ जाएगा अर्थ, ठीक है, समझ में आएगा, बताते जाएंगे, पूछते जाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जानकारी मिलते जाएगा, जिनको दिक्कत होगा मैसेज करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए शुभम सिंह तो आगे हैं, और अच्छा आज जो ज्वाइन किए सौरभ जी नहीं आए, सौरभ जी एक स्टूडेंट है आज ज्वाइन किए हैं, वो भी नहीं आ पाए हैं, ठीक है। आइएगा आप लोग टाइम पर आ जाइएगा, आप कोशिश करते हैं कि तुरंत समय पर भेज दें। 7 बैच है, 7:05 तक उम्मीद है कि आपको बैच चला जाता है ना, सेट करते करते 2-4 मिनट होता लेट, लेकिन आप आ जाएंगे, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगते, ज्वाइन नहीं होता था, कल आपको डिस्टर्ब हुआ था, कल इधर मैसेज नहीं आ रहा था, आ रहा मैसेज, पढ़ते रहिए लगातार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला पढ़ते हैं, अगला 3 हो गया था ना, चौथा नंबर चलते हैं, 4 नंबर में आते, चौथा नंबर में आते हेलोफाइट्स प्लांट्स, क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोफाइट्स प्लांट्स क्या होता है, आपको यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे, हेलोफाइट, हाइट क्रॉप, हेलोफाइट क्रॉप बात करते हैं, हेलोफाइट्स क्रॉप नाम सुन रहे हैं, हेलोफाइट, आपको हाल लिखल है वो छूट गया, अगर पुस्तक आपके पास होगा, अगर रख के पढ़ते होंगे या पढ़िएगा तो उसमें वो छूट गया है, ठीक है, तो वो आपको हालो लिखेंगे, हेलोफाइट्स प्लांट्स होता है लवणोद्भिद पौधा कहता है, लवणोद्भिद पौधा, लवणोद्भिद पौधा, लवणोद्भिद पौधा, भिद पौधा, लवणोद्भिद पौधा, क्रॉप फसल है, फसल की बात करते हैं क्रॉप कहां पर, तो इसमें लवण, हेलो मतलब लवण, साल्ट, क्या होना चाहिए हमको, साल्ट की मात्रा, साल्ट ज्यादा हो, फाइट बने प्लांट्स होता ना आपका, प्लांट्स ने, तो साल्ट में उगने वाले, लवण में उगने वाले पौधा, जिस एरिया में लवण की मात्रा ज्यादा हो वहां पर पौधा ग्रो करता, अपना सर्वाइव करता है, बचता है, आगे बढ़ता है, तो उसको हम हाइलोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। तो साल्ट में, नमकीन एरिया में, देखते हैं हमारे एरिया में आपके इधर नारियल क्यों नहीं होता है, और साउथ इंडिया में नारियल क्यों होता है ज्यादा, तो साउथ इंडिया में नहीं, आपको समुद्र के किनारे किनारे जितने राज्य हैं वो सभी में नारियल होते हैं, समुद्र के पानी में साल्ट की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा ज्यादा है, तो लवणोद्भिद पौधा लवण में ग्रो करते हैं, इधर हम लोग इधर डेवलपमेंट करते हैं, अगर लगा देंगे तो विकास करेगा, तो नारियल साइज छोटा छोटा रह जाएगा, डेवलप नहीं करता। जैसे लीची देखते हैं हम लोग को मुजफ्फरपुर में ही होता है, दूसरा जगह क्यों नहीं होता है, मुजफ्फरपुर के सॉइल में एक बैक्टीरिया माइकोराइजा पाया जाता है, इसीलिए वहां पर बैक्टीरिया फंगस है, माइक्रोजा फंगस पाया जाता है सॉइल में, वहां पर उसके रूट में, लीची के रूट में होता है, वो उसी का सॉइल डेवलप कर जाता। अगर हम अपने एरिया में लगा देते हैं उसको तो वो नहीं रहेगा, तो नहीं डेवलप कर पाता है, इसीलिए लवण एरिया में हम लोग को चाहिए, इसीलिए आपको समझ में आगा लवणोद्भिद पौधा के लिए सब प्लांट्स थे। तो जैसे मैंग्रोव पौधा का नाम सुनोगे आप, सुंदरबन डेल्टा नाम सुनोगे, चलिए सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, जल्दी जल्दी बताएंगे, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, जल्दी बताएंगे, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा देखें आप लोग, हम तुरंत दिखा देंगे आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा डायरेक्ट ऑनलाइन है ना, दिखा देंगे। हाँ, बंगाल में लिखे और सुंदरबन में लिखे, सुंदरबन में सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, आप बिल्कुल सही है। सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन सुंदरी नाम क्यों है, मैंग्रोव पौधा होता है ये, आपको यहाँ पर जो बताते हैं एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, ये मैंग्रोव पौधा होता, मैंग्रोव पौधा, ठीक है, इसी का अंदर आता है सुंदरी नामक पौधा, नहीं सुंदरी पौधा, सुंदरी पौधा मैंग्रोव ग्रुप में आता है, सुंदरी पौधा को सुंदरबन कहते हैं, इसीलिए सुंदरबन नाम है, सुंदर पौधा मैंग्रोव, ये आपको समुद्र में है, आप पानी लवणीय पानी यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए जिंदा रहता है, इसी से नाव बनता है, मैंग्रोव पौधा के ही नाव बनता है, आप लोग को पढ़ना था नाव, देखते नाव पानी में नहीं सड़ता है, कि दिन भर तो पानी में रहता है पहले से ही, तो पानी से लिए एडॉप्ट कर लिया है, ये नहीं सड़ता है,
इसके श्वसन के लिए जानते हैं जड़ श्वसन नहीं करता है, तो मैंग्रोव पौधा का जो जड़ होता है, ये जड़ प्लांट्स है, नीचे में जड़ होता है, श्वसन के लिए ये अपना जड़ को बाहर निकाल लेता है, यहाँ से श्वसन करता है। इस जड़ को न्यू मेटाफोर रूट कहते हैं। इसमें होता है न्यू मेटाफोर रूट होता है, श्वसन के लिए रूट होता है। आपको मैंग्रोव पौधा में श्वसन के लिए, पौधा है, प्लांट्स है, मैंग्रोव पौधा में श्वसन के लिए न्यू मेटाफोर रूट होता है। वो बाहर निकलता है अंदर, जमीन के अंदर से, अंदर में लबन श्वसन नहीं कर पाता है, रूट को बाहर निकाल करता है हेलोफाइट्स प्लांट्स में। लेकिन इसी में हम लोग को नारियल भी, कोकोनट है ना आपका, इसी में आएगा। अब तो ये आपको मैंग्रोव पौधा संबंधित था। तो ठीक है, दिखा दीजिए सर, प्लांट ही है, करें दिखा दें आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दें। थोड़ा क्लास लेट ना हो जाएगा, आप क्लास करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने में दिखा देते हैं, क्योंकि आगे सब दिखाएंगे तो कहेंगे सर के पास नहीं अवेलेबल थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव देखिए, आपको तुरंत www आपके मोबाइल पर खुल जाएगा, हम खोलेंगे आपके यहाँ खुल जाएगा। नहीं, मैंग्रोव प्लांट्स देख लीजिए, मैंग्रोव चलिए ठीक है, दिखाता हूं। अभी बता रहे थे, देखिए ये आपका दिख रहा होगा, ये पानी बह रहा है पर ऐसा रूट बाहर निकल गया और बाहर श्वसन करता है इसके रूट्स ने। मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, अंदर ये रूट बाहर निकल के जमीन के अंदर से बाहर निकल गया और समुद्र किनारे आपका है लगा हुआ ये प्लांट से। आपको मैंग्रोव का देख रहे हैं, रूट आपका श्वसन करने के लिए पानी से बाहर निकल गया, जमीन से बाहर निकल जाता है ना। बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी होते हैं इसका, तब तो नाव बनता, लकड़ी इसका बनता है। ये पानी में देखते हैं, आप देखिए सिंगल प्लांट से आपको जमीन के अंदर पानी है, पूरा पानी में, समुद्री पानी में जिंदा है, खड़ा है, लेकिन कुछ होता नहीं लॉसेस इसको, ऐसे ही होता है। मोटा मोटा वृक्ष देखें, जड़ इतना मोटा मोटा हो गया, कट छट गया, पानी से टूट भी जाता है, लेकिन बाहर निकाल लेता है रूट्स को अपना। ये देखिए कितने मोटे मोटे वृक्ष है मैंग्रोव प्लांट्स का। तो प्लांट तो यही होता है, आपको उस तरह लगता है देखने में, समझ में आया कुछ मैंग्रोव प्लांट्स का। तो ठीक है, एक मॉडल से हुआ आपका खत्म। इसमें मैंग्रोव माने कि लबाने, मतलब कि सोडियम क्लोराइड नमक होता है ना, आपको सोडियम की मात्रा ज्यादा होता है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होता है पानी में, सॉइल में, उस प्लांट में एरिया में ये उगता है, माने कि ग्रो करता है। तो समझ में आता है। आगे चलिए, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं आप लोगों ने। अब हमको बैक आने में मेहनत करना पड़ता है ना, बैक के लिए आपको हमको मेहनत करना पड़ता है, क्या बात है। लेकिन इसी में निकालता हूँ कागज, कहीं साफ होगा तो नहीं लिख देता हूँ। मैंग्रोव प्लांट्स का है ना, मैंग्रोव पौधा था। देखिए आपको ये दिख रहा होगा आप लोग को, बाघ दिख रहा है इसमें। देखिए टाइगर जो पढ़ते हैं ना बंगाल में, सुंदरबन में होता है, बाघ घूम रहा है पानी में। मैंग्रोव वाला वही समुद्रवा में है, पानी में बाघ घूम रहा है। पूरा जंगल देखिए उसका पौधा का, सुंदरबन डेल्टा का प्लांट्स है ये, सुंदरबन डेल्टा में मिलता प्लांट्स नहीं, ये सब था। तो ठीक है, आगे बढ़ते, मॉडल चेंज करते हैं, से निकाल दो, हमको यहाँ लाना होगा नहीं, ये क्लास को यहाँ पर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ दिख रहा होगा, चलो ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आपको लेकर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस के आधार पर। चलिए ठीक है, चलते हैं ना यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप on the basis of एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस। क्या हम बात करेंगे यहाँ पर? एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस की बात करते नहीं, मतलब कृषि के महत्व के आधार पर। क्या हम बात करते हैं? कृषि के महत्व के आधार पर आपका फसल का वर्गीकरण, नहीं ये पढ़ना हुआ। कृषि के महत्व के आधार पर, हिंदी बोलेंगे, कृषि के महत्व के आधार पर फसल का वर्गीकरण इसको समझते हैं। ठीक है, वर्गीकरण इस पढ़ना था हम लोग को, ये समझे वर्गीकरण। कृषि का महत्व, तो महत्व कई प्रकार से होता है, महत्व कई प्रकार के बारे में जानना होता है। कृषि के महत्व के आधार पर कैसे पढ़ना है, देखिए पहले आपका जो सीड होता है, सीड साइज के आधार पर,
सीड साइज ऑन द बेसिस ऑफ सीड साइज, इसके अंदर सीड साइज पर रूट के आधार पर, कई आधार पर इसको भी बांटा गया। तो उसमें से सबसे पहले बढ़ाता हूं सीड साइज के आधार पर, ना बेस ऑफ सीड साइज के आधार पर लेके हम चलते हैं, इसमें चलते हैं सीड साइज पर लेके चलते, नहीं सीड साइज पर लेके चलते हैं, सीड साइज के, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ठीक है सीड साइज के आधार पर, सीड साइज के अनुसार, सीड साइज के आधार पर फसल का वर्गीकरण, नहीं मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीड साइज लिख लेंगे। इसको पढ़ा देता हूं हेडिंग, ऐसे करके हेडिंग समझ में ज्यादा आएगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीड साइज, समझ में आ रहा होगा। हिंदी तो ज्यादा हार्ड, अंग्रेजी हार्ड लिख नहीं रहा हूं। सीड साइज मैंने कि सीड बड़ा आकार का है कि छोटा आकार का है, बीज के आधार पर, बीज के आकार के आधार पर चलेगा हम लोग को, इसके आधार पर हम लोग को पढ़ना है कौन सा होगा। तो नंबर 1 लेके चलते, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल साइज का सीड, क्या बात करते हैं स्मॉल सीड साइज, क्या देखते हम लोग स्मॉल सीड साइज क्रॉप, जैसे स्मॉल सीड साइज क्रॉप, हिंदी समझ में आ गया। स्मॉल में छोटा, सीड माने बीज, फसल, साइज माने आकार, तो छोटे बीज के आकार वाले क्रॉप्स कौन कौन है जिसका सीड छोटा छोटा होता है। आप लोग देखे होंगे, ऐसे जल्दी नाम बताएंगे, नाम बताइए कौन सा प्लांट्स होते हैं इसका सीड का साइज छोटा होता है। नंबर जल्दी बताएंगे। नंबर 2 आप लोग पढ़ना है मीडियम सीड साइज, क्या पढ़ना हम लोग को मीडियम सीड साइज, हाँ मूंग बताना, चलिए लिखिए हम बताता हूँ फिर आपको। मीडियम सीड साइज क्रॉप की बात करेंगे हम लोग, माने कि मध्यम वाला बात करेंगे। और नंबर 3 लार्ज, नहीं लार्ज सीड साइज क्रॉप में बात करेंगे सर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग इतना समझने में। लार्ज मैंने बड़ा, सीड कर बड़ा हो, हाँ मीडियम मैंने मक्का लिखे, जो लिखना है लिखिए, आप लिख सकते हैं, बस हम बता लेंगे हाँ लार्ज में चना लिखे, चलो ठीक है। जितना लिखना था आप लोग लिख लिए। तो पहले छोटा में आते हैं, तो साइज सीड पहले आपको देखना होगा, याद करने से कुछ नहीं। अब देखिए आप कैसे देखेंगे, आपको घर बताइए नहीं सब कुछ, दुकान में जाइएगा, पूछिएगा, सीड मांगेगा, फूल गोभी का सीड है मांगेगा, फूल गोभी मैंने कॉलीफ्लावर, तो फूल गोभी का रहे सीड हमको, फूल गोभी का रहे, चाहे हम लोग को पात गोभी का रहे, नहीं पात गोभी का सीड रहे, चाहे राई का रहे, नहीं राई सरसों, नाम सुना राई सरसों, ये सब जो हमारा देखते हैं वो आपको क्या है स्मॉल साइज का है, छोटा छोटा। तंबाकू का सीड देते हैं बहुत छोटा होता है, 60-80 ग्राम में तो 1 हेक्टेयर रोपा जाता है, ग्राम में बहुत कम सीड चाहिए ना। फूल गोभी, पात गोभी, राई, तंबाकू, ये सब का सीड बहुत छोटा छोटा होता है। आलू का भी सीड होता है, आलू का सीड देखिए बहुत महीन होता है, टीपीएस बोलते हैं, ट्रू प्रोड्यूस सीड। आगे आलू चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो हम बात करें। हाँ प्याज का भी होता है स्मॉल साइज में, छोटा मतलब, ठीक है। मीडियम आते हैं, मीडियम साइज में क्या क्या हम लोग का हो जाएगा, गेहूं, जौ, देखे ना आप लोग सब देखते हैं, आप लोग को मीडियम में गेहूं का देखे होंगे आप लोग, धान भी देखे होंगे, धान भी देखे, जौ भी देखे होंगे, जौ सब मीडियम है, न बड़ा है न छोटा है, ऐसा मिलेगा। हाँ देख रहे हैं, ठीक है। प्याज लिखे, जई भी लिख सकते हैं इसमें, जई लिखते हैं, ज्वार बाजरा भी लिख सकते हैं, ज्वार लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका छोटा आकार का था, छोटा साइज का था। अब बड़ा आकार का लार्ज में, हाँ जई, जौ, बारले, जौ मतलब बारले होता, जौ मतलब बारले बोलते हैं, छोटा मतलब बारले आपको खाने को मिलता है बच्चा में, बारले प्लांट्स होता है। और लिखे मिर्च किसमें आ जाएगा, तब मिर्च बिग में नहीं आएगा, लार्ज में नहीं आएगा, और स्मॉल में जाएगा, मीडियम में जाएगा। किस में जाएगा, मीडियम में। साइज देखिएगा, फूलगोभी, पात गोभी, राई का छोटा जो होता था ना, सरसों का, तंबाकू का तो स्मॉल चला गया, बड़ा मक्का साइज का, मक्का देखते हैं आपको बड़ा बड़ा होता है, चना ये सब देखते हो, मक्का माने मेज, मक्का का नाम सुने होंगे, मक्का, चना, ये सब का सीड क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ये सब देखे होंगे आप लोग।
चना का भी देखे होंगे, मक्का का भी देखे होंगे, ऐसा कपास का सीड देखे होंगे, अरंडी रेड़ी का भी देखे होंगे, बहुत सारा था। आप देखते हैं कपास का भी देखे होंगे, कपास का भी देखे होंगे, अरंडी का देखे होंगे, अरंडी ये सब देखे होंगे। तो आपको अब किताब में जो नहीं रहेगा उसको भी आपको समझना है। तो आपको साइज देख लेंगे, तो आप लोग को फूल गोभी पात गोभी साइज को माइंड में रखिए, गेहूं धान रखिए, मक्का का रखिए माइंड में। इसीलिए मक्का जो रखिए बड़ा साइज का था ना, तो उसी के आधार पर तुलना कर लेंगे अन्य सीड को भी किस में जाएगा। तो मिर्च पूछ लिए, मिर्च को आप लोग चिली लिखेंगे, मिर्च नहीं पढ़ना है कुमार जी ना, चिली अंग्रेजी में लिखते हैं, चिली लिखेंगे, हम समझ आते हैं मिर्चा, धीरे धीरे चेक करेंगे। नहीं तो कैप्सिकम लिखेंगे, कैप्सिकम एनम बोटनिकल नेम है, आगे पढ़ना आप लोग को, सेकेंड ईयर में सब कुछ बोटनिकल भाषा में हम बात करेंगे। अभी तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए, तो बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि क्या होता है। तो इसके आधार पर आगे सीड रेट सबका तय होता है, कम सीड है साइज में, छोटा है तो ज्यादा हो जाए कभी में, तो सीड रेट कम लगता है, बड़ा आकार का सीड है तो सीड रेट ज्यादा लगेगा, नहीं ऐसा था। स्पेस से बहुत चीज पर निर्भर करता आगे, कि सब समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मिलेगा इस तरह से। फिर आगे कल बात करेंगे रूट के बारे में। आज भी कुछ स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए, देखिए अभी एगो बढ़े हैं, चलिए कौन आगे हैं जी, मैसेज करिए तो कौन आगे हैं अभी, तुरंत देखते हैं ज्वाइन किए अभी, मैसेज करिए अभी ना, अभी मैसेज करेंगे कौन आए हैं अभी न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए। बहुत सारा एडमिशन हो गया है, ऐप पर देखेंगे नहीं, अभी तक देखते हैं ऑनलाइन क्लिनिक सेट, आज तो ज्वाइन किए, लगता अभी तक नाम नहीं है उनका, फोन से बात कर लेंगे हम उनसे। सौरभ जी हैं, अगर सौरभ जी आप अभी ऐड हुए हैं तो तुरंत मैसेज कीजिए, हाँ सर हम आ गए हैं, नहीं जल्दी बताएंगे, या अदर कोई है तो बता सकते हैं कि हम फलना है, तो हमको यहाँ पर टेंशन नहीं होगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। ताजती पर रखते हैं, कल फिर धीरे धीरे मैसेज मॉनिटर को समझिए और समझ करके फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस साल का आप जो पढ़ रहे थे, एग्जाम जो 22 में हुआ है उसको से निकाल लिए, ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उससे बहुत सारा पूछा गया प्रश्न है, आप निकाल के देखिए क्वेश्चन, कि सीनियर होंगे आपके पास, सीनियर स्टूडेंट, उससे क्वेश्चन पेपर मांगेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आगे निकू जी आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैटर को क्या करते हैं, अब छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, फिर कल पढ़ाएंगे, कल बात करेंगे। ओके।